हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते शिक्षा पर। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कैंडल विधि द्वारा किसी कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशतता मात्रा का आकलन करना, और उसके लिए हमने क्या किया था, डिटरमाइन द फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूले की स्थापना करी थी, जो कि हमारा आया था, लिख लेता हूँ मैं यहाँ नोट्स में, नाइट्रोजन की प्रतिशतता का जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये था हमारा 1.4 NV/W। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल लेंगे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है। 4 ग्राम के कार्बनिक यौगिक के विश्लेषण पर प्राप्त अमोनिया को 180 ml N/10 H2SO4 द्वारा शोषित किया गया। इस अम्ल को उदासीन करने के लिए 60 ml N/5 NaOH के लगे, तो यौगिक के नाइट्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो हम इसका हल देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसमें लेंगे क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन के अनुसार है हमारा जो क्या है, 180 ml N/10 H2SO4, ये हो जाएगा किसके, 60 ml N/5 NaOH के बराबर, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे इसमें, नॉर्मलिटी के सूत्र से। तो नॉर्मलता सूत्र से, तो नॉर्मलता सूत्र होता है हमारा N1V1 = N2V2। फिर हमें इसमें V1 की वैल्यू चाहिए होगी, तो इसलिए V1 = हो जाएगा हमारा N2V2/N1। तो हम इसमें क्वेश्चन के हिसाब से क्या रखेंगे, इसकी वैल्यूज़ रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/5 × 60/1/10, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आता है 12/1/1, ठीक है। तो या इसको हम लिख सकते हैं 120/1 = 120 ml, ठीक है। ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 120 ml आ जाएगा हमारा। तो हम क्या देखेंगे अब इसमें, जो हमारा क्या है, अप्रयुक्त अम्ल का आयतन है। तो हम इसको लिखते हैं अप्रयुक्त अम्ल का आयतन। तो ये हो जाएगा हमारा कितना है, ये आएगा हमारा 120 ml आया था। तो हम क्या देखेंगे इसमें फिर, जो प्रयुक्त हुआ था, तो प्रयुक्त अम्ल का आयतन हो जाएगा हमारा, अब पहले हमने क्या देखा, अप्रयुक्त अम्ल था जो हमने निकाला कितना, 120 ml। तो प्रयुक्त अम्ल का आयतन भी हो जाएगा हमारा 180 - 120 = 60 ml। ओके। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कैंडल विधि की तरफ। तो कैंडल विधि से होगा ये, जो सूत्र क्या बताया था मैंने, 1.4 NV/W, ठीक है। तो इसमें फ्रॉम क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है हमें, फ्रॉम क्वेश्चन जो हमें क्या दिया, कार्बनिक यौगिक की मात्रा दी है, क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमें कितना दिया है क्वेश्चन से, 4 ग्राम, ठीक है। 4 ग्राम इसकी वैल्यू दे रखी है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, जो कैंडल विधि से हमारा फॉर्मूला है 1.4 NV/W, तो हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़
अप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा कैंडल विधि से नाइट्रोजन की प्रतिशतता का 1.4 इंटू 6 अपॉन ये हो जाएगा हमारे 6 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 1.4 इंटू पहले हमारा कितना था 1/10, क्योंकि यहाँ क्या दिया था हमें n/10, तो ये हो गया हमारा 1/10, ये नहीं है 1/10 इंटू ये कितना है हमारा 60 ml NaOH 60, ठीक है। और इसके अपॉन आ जाएगा हमारा पूरे के अपॉन 4, ठीक है। फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 1.4 इंटू 6 अपॉन 4। फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 8.4 अपॉन 4। फिर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2.1%। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो हमें नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी प्राप्त हुई, 2.1%, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फ्यूमिंग एसिड मतलब सदूम अम्ल। तो ये हो जाएगा हमारा जब किसी अम्ल की तीव्रता बढ़ाने के लिए स्टार्च की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है तो ऐसे अम्ल को एसिडिक फ्यूमिंग एसिड या सदूम अम्ल कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे किसी कार्बनिक यौगिक में क्या जो हैलोजन तत्व हैं क्लोरीन, ब्रोमीन व आयोडीन की प्रतिशतता कैसे ज्ञात करेंगे, और इसके लिए क्या करेंगे हम सूत्र की भी स्थापना करेंगे, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, किसी कार्बनिक यौगिक में हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन व आयोडीन का प्रतिशतता आकलन कैसे करेंगे, सूत्र की स्थापना कीजिए। तो सर्वप्रथम हम हमारा इसमें क्या होता है, अब पहले लिखेंगे हम, चलो हेडिंग बना लेते हैं, एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन। तो इसमें है हमारा कैरियस मेथड, ठीक है, कैरियस विधि। तो हम क्या करते हैं, तो कैरियस विधि द्वारा कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हैलोजन तत्वों का प्रतिशतता आकलन किया जाता है, प्रतिशतता आकलन किया जाता है। तो इसका देखेंगे हम सिद्धांत, या प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक की ज्ञात मात्रा में क्या करते हैं हम, सदूम HNO3 मिलाकर, जो कैरियस नली होती है, कैरियस नली में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के क्रिस्टलों के साथ
गर्म करते हैं तो जो प्राप्त क्या होते हैं हमें, जो सिल्वर हैलाइड, तो प्राप्त AgX मान लेते हैं हम, तो सिल्वर हैलाइड बोलेंगे हम इनको, सिल्वर हैलाइड के भार के द्वारा हैलोजन की प्रतिशतता का आकलन कर लिया जाता है। भार के द्वारा हैलोजन की प्रतिशतता का आकलन कर लिया जाता है। ठीक है, तो हम थोड़ा इसको एक न्यूमेरिकल नहीं, सॉरी, हम इसको क्या करेंगे, एक रिएक्शन के द्वारा दर्शाएंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, जो हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, तो जब हम इसमें क्या करते हैं, सधूम HNO3 ऐड करते हैं, वो भी कितनी, 180 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, HX, मतलब हैलिक अम्ल, और वेयर जो हमारा X क्या है, वह है हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होंगे, हैलिक अम्ल प्राप्त होंगे। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, तो जो हमारे हैलिक अम्ल हैं, जब हम इनमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं, AgNO3 के क्रिस्टल मिलाते हैं, या इसके साथ हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होंगे, सिल्वर हैलाइड प्राप्त होंगे। तो ये हो गया AgX, ठीक है, प्लस HNO3 प्राप्त होगा हमें, तो ये हो जाएगा हमारा सिल्वर हैलाइड, और वेयर X इक्वल टू क्या है हमारा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटरमाइन द फॉर्मूला फॉर क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो हम इनके लिए क्या करेंगे, जो हमारे प्रतिशतता आकलन है, जो किसी कार्बनिक यौगिक में हम प्रतिशतता आकलन निकालते हैं, तो हैलोजन में हम किसके द्वारा निकालते हैं, जो कैरियस विधि होती है हमारी, उसके द्वारा क्या किया जाता है, हैलोजन तत्वों का प्रतिशतता आकलन किया जाता है। तो जिसका हमारा क्या था, जो प्रिंसिपल था, हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं जो हमारे पास, तो उनकी क्या होती है, जो ज्ञात मात्रा में क्या करते हैं हम, सधूम HNO3 मिलाकर कैरियस नली में लेकर जो AgNO3 के क्रिस्टल के साथ गर्म करते हैं, तो प्राप्त AgXi, मतलब AgX है जो हमारे, जिनको बोलते हैं हम सिल्वर हैलाइड के भार के द्वारा क्या करते हैं, हैलोजन की प्रतिशतता का आकलन किया जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ हम क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए और आयोडीन के लिए क्या करेंगे, प्रतिशतता आकलन के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे और उनके लिए न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।